हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन और ऑप्शन डी 150 दिन। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है ए व बी द्वारा किसी काम को करने में लिया गया समय। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए व बी द्वारा लिया गया समय। ओके, बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए और बी जो है किसी काम को करने में कितने दिनों का समय लेते हैं, तो ये देते हैं 10 दिन का समय। ठीक है, यह कह सकते हैं ए व बी को किसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं। ठीक है, वैसे ही अगली चीज़ क्या दी हुई है क्वेश्चन में, तो अगली चीज़ दी हुई है बी व सी द्वारा लिया गया समय। तो बी व सी के द्वारा किसी काम को करने के लिए कितने दिनों का समय लिया जाता है, तो इनके द्वारा लिया जाता है 15 दिनों का समय, इसलिए यहाँ पे 15 दिन। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तथा सी व ए द्वारा लिया गया समय। तो सी व ए के द्वारा किसी कार्य को करने में कितने दिनों का समय लिया जाता है या कितने दिन लिए जाते हैं, तो ये लिया जाता है 20 दिन। क्लियर है? ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें, तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है सी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिया गया समय। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे सी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग कुल यूनिट की गणना करेंगे। ठीक है, ए बी तथा सी के द्वारा कुल कितने यूनिट का कार्य किया जाता है इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो इसकी गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनके द्वारा जो लिया गया समय दिया हुआ है, ठीक है, जो कि दिनों में है, इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए 10, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुल यूनिट। ठीक है, ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 10, 15 व 20 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, 15 और 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पंचे 10, 15 भाग नहीं जाएगा इसलिए 15 को नीचे उतार देंगे और ये 2 दाम 20। ठीक है, अब इसको हम लोग वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 5 भाग नहीं जाएगा इसलिए 5, 15 का 15, 10 भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 5, 15 चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3 से, तो 3 पंचे 15 और 5 नहीं जाएगा इसलिए 5 को हम नीचे उतार देंगे। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चला जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब आगे हम लोग ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनका आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुणे में 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और गुणे में 5। ठीक है, इनका जब आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, इस प्रकार इनका गुना करने पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 60। ठीक है, और ये जो 60 आ रहा है ये आ रहा है कुल यूनिट। ठीक है, ए बी तथा सी के द्वारा कुल कितना यूनिट कार्य किया जाएगा, ये निकल कर आ गया 60 यूनिट। ठीक है, इसको कह सकते हैं 60 कुल यूनिट। क्लियर है इतना? ओके, अब हमने यहाँ पर कुल यूनिट की गणना कर ली है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तथा सी प्लस ए के द्वारा एक दिन में इस कुल यूनिट में से कुल कितने यूनिट कार्य किए जाएंगे उसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए गणना करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल
यूनिट कार्य। तो कुल यूनिट कार्य बराबर हमने क्या निकाला है, तो हमने निकाला है 60। ठीक है, तब ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया यूनिट कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ही हो जाएगा कुल यूनिट जो कि हमने निकाला है 60 बटे में ए व बी के द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए दिनों की संख्या, जो कि कितना दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। ठीक है, इस प्रकार 60 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 एकम 10, 10 छेका 60। ठीक है, इस प्रकार जो मान आएगा वो आएगा कितना, 6। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया यूनिट। ए तथा बी के द्वारा एक दिन में कुल कितने यूनिट का कार्य किया जा रहा है, तो कुल 6 यूनिट का कार्य किया जा रहा है। क्लियर है, समझ आया? ओके, ठीक वैसे ही अब हम लोग बी व सी के द्वारा तथा सी व ए के द्वारा कितने यूनिट का काम किया जा रहा है प्रतिदिन, इसकी गणना करेंगे। ठीक है, चलिए कर देते हैं। नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और बी द्वारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करेंगे बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाई दिनों की संख्या कितनी दी हुई है, इसी कार्य को बी व सी मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, तो ये करते हैं 15 दिन में। ठीक है, 15 से 60 को जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा 15 कम 15, 15 चौ 60। ठीक है, इस प्रकार जो बी व सी के द्वारा एक दिन में कितना यूनिट कार्य किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 4 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग सी व ए के द्वारा कितना यूनिट कार्य किया जा रहा है एक दिन में, इसकी गणना करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे 60 बटे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, अब डिवाइड करेंगे 60 को 20 से, तो 20 एकम 20, 20 दिया 60। इस प्रकार सी व ए के द्वारा एक दिन में कुल कितना यूनिट कार्य किया जाएगा, इसका मान क्या आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है 3 यूनिट। क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग कुल कार्य क्षमता की गणना करेंगे। ठीक है, कुल कार्य क्षमता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए धन बी, बी धन सी तथा सी धन ए के द्वारा एक दिन में जितने यूनिट का कार्य किया गया है उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी यूनिट निकल कर आया इनका, उसको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में योग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने कुल कार्य क्षमता जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए कुल कार्य क्षमता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुल कार्य क्षमता, ठीक है, बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, इसका योग हो जाएगा बी प्लस सी से, और इसका योग हो जाएगा सी प्लस ए से। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, अब इनके द्वारा किया गया जो यूनिट कार्य निकल कर आया वो कितना आया, तो आया 6, धन में हो जाएगा 4, धन 3। ठीक है, अब चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए और ए 2 बार है, वैसे बी और बी 2 बार है, सी और सी 2 बार है। ओके, ठीक है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे 6 धन 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आ गया 13। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 का पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे या फिर 13 के साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा ए धन बी धन सी बराबर में 13 बटे में 2। चूंकि इधर ये 2 जो है ए धन बी धन सी के साथ गुने में है, पक्षांतर करने पर ये बटे में चला जाएगा या भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 13 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, 2 छेका 12, 13 में से 12 घटाएंगे बचेगा 1। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद वो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। ठीक है, इस प्रकार ए प्लस बी प्लस सी की जो कुल कार्य क्षमता आ रही है वो कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 6.5। ठीक है, यानी कि ए बी तथा सी एक दिन में कुल कितने यूनिट कार्य कर पाएंगे, तो वे कुल 6.5 यूनिट कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सी की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमको सी किसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा इसकी गणना करनी है, इसलिए आगे हमको क्या करना होगा, सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः
अकेले सी की कार्यक्षमता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनकी कार्यक्षमता कितनी आई है, तो आया है 6.5। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए धन बी का मान रखेंगे। ठीक है, ए और बी का हमने जो यूनिट कार्य ज्ञात किया है उसका मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो ये धन बी का यूनिट कार्य का मान कितना आया है, तो ये आया हुआ है 6 धन यहाँ पे सी बराबर में 6.5। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इस 6 का हम लोग पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पर। तो चलिए कर देते हैं, पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा सी बराबर 6.5 ऋण में 6। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 6.5 में 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मान क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 0.5। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं यूनिट। ठीक है, सी जो है एक दिन में कितने यूनिट कार्य को संपन्न करेगा या कितना यूनिट कार्य कर पाएगा, तो वो एक दिन में 0.5 यूनिट कार्य को कर पाएगा या संपन्न कर लेगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, कि सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, अब हमारे पास कुल यूनिट की संख्या दी हुई है 60। ठीक है, तो उसकी सहायता से हम सी उस 60 यूनिट के कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा कर लेगा इसकी गणना करेंगे। तो चलिए गणना करते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे, इसलिए सी द्वारा किसी कार्य को करने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा कुल यूनिट बटे में सी का यूनिट कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं इसमें। तो मान रखने पर कुल यूनिट कितना दिया हुआ है, तो 60। सी का यूनिट हमने कितना निकाला, तो हमने निकाला है 0.5। ठीक है, अब 0.5 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है क्या, 5। ठीक है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में एक शून्य और जोड़ देंगे। क्लियर है, एक शून्य और लगा देंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इस 5 से 600 को डिवाइड करते हैं। तो 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1 और शून्य मिलकर हो जाएंगे 10। तो 10 जो है 5 से 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। ठीक है, इस प्रकार से जो मान आ रहा है वो आ रहा है 120 दिन। ठीक है, सी द्वारा किसी कार्य को करने में लिया गया समय, तो सी के द्वारा किसी कार्य को करने में कितने दिनों का समय लिया जाएगा, तो सी के द्वारा 120 दिनों का समय लिया जाएगा। ठीक है, यही कहे कि सी के द्वारा उस काम को, जिस काम को ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में और सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, उसको सी के द्वारा कुल 120 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। क्लियर है, ओके। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 120 दिन दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 120 दिन दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। ठीक है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी अकेला उस कार्य को 120 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।